भाई ये जो तीन चीज़ें आप देख रहे हो ना भाई, ये कल एक मध्यम वर्गीय फैमिली में एक गाड़ी का जब खर्चा होता है ना भाई, तो ऐसा दिल दिमाग सब हिल जाता है। ये जो चीज़ है ना, कुछ पेट्रोल इंजेक्टर है, पता नहीं क्या है। हर बार हमारी गाड़ी में ना यही ख़राब होता है सिर्फ, बाकी कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है। तो ये हमको हर बार बदलना पड़ता है। और हम तो क्या है ना, ये लोकल जो कंपनी मेड होती है ना वो उठा के लाते हैं, तो क्या है 1000 रुपये तक आ जाता है। बट जब इसको कंपनी से मंगवाते हैं तो ये 2500 रुपये का आता है। फिर ये कल 3 प्लग लेके आए। एक प्लग ऑलरेडी हम बदल चुके थे, बाकी 3 बाकी थे, टोटल 4 प्लग आते हैं। तो ये प्लग भी आ गया और ये आ गया हमारा ऑयल फ़िल्टर। अब ऑयल ख़रीदना बाकी है, ऑयल ख़रीद के फिर इसको चेंज करेंगे। एक एयर फ़िल्टर भी ख़रीदा है मैंने। तो मतलब टोटल ये समझ लो ये 2500 रुपये का सामान कल ख़रीदना पड़ा भाई इमरजेंसी में। तो इतना खर्चा थोड़ा बहुत रैम प्यारी हमारी देती रहती है, मतलब 15 साल के बाद अब इतना खर्चा तो देगी भाई थोड़ा बहुत। तो ये सब ये एक्चुअली क्या है ना, मैं एक्स्ट्रा रखता ही हूँ गाड़ी में, हमेशा ये रखता हूँ, क्योंकि मेरे को पता होता है कि जब भी कुछ ख़राब होगा ना तो यही जाएगा। तो ये एक मैंने एक्स्ट्रा रखा है। हाल फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, लेकिन मैंने फिर भी रख लिया है। लेकिन प्लग बदलने हैं, प्लग की वजह से क्या है, फायरिंग उसकी डिसकंटिन्यू हो जाती है, स्मूथ नहीं रहती है, प्लग पुराने हो गए हैं। तो प्लग है। और ये तो खैर ऑब्वियसली ये तो हर 10,000 किलोमीटर पे चाहिए ही होता है। तो ये सब है भाई। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां में। भाई मैडम ने आज गुड मॉर्निंग नाश्ते में बनाया है पोहा। पोहा बनाया था, लेकिन सुबह सुबह यार कोई खाता नहीं है, हमारे यहाँ भूख लगती नहीं किसी को सुबह सुबह। बीच में डाली है ये चेरी। अभी चेरी हम उठा के खा गए, एक अभी चेरी बची हुई है। पर चेरी के लिए मैं इसलिए चेरी बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि चेरी को जब भी आप लोग खाओ ना, तो चेरी के अंदर जो बीज आता है उसको खा के सीधा फेंक मत दो। उसका मैं आपको गणित दिखाता हूँ क्या है। ये इतने सारे चेरी हम सुबह सुबह खा गए और उसके ये सारे बीज हैं, ठीक है। अब ये बीज को थोड़ी देर सूखने दो, ताकि उसमें से ना वो चिकनापन जो है ना वो निकल जाता है सूखने के बाद। अब इसको तोड़ने के बाद इसमें से क्या जादू निकलता है ना, वो मैं दिखाता हूँ। इतने बढ़िया बादाम निकलेंगे ना अंदर से कि मतलब आप भी बोलोगे। वैसे तो आपको पता ही होगा, अगर आप जिनको नहीं पता है भाई ये उनके लिए है, जिनको पता है और तोड़ के खाते हैं ना उनके लिए ये बिल्कुल नहीं है इन्फॉर्मेशन। ये जो लोग फेंक देते हैं चेरी का बीज, आज के बाद मत फेंकना, उसको मस्ती से बढ़िया से तोड़ के उसके अंदर से जो बादाम निकलता है ना छोटा सा, वो खाना। मैं तोड़ के दिखाऊँगा आपको अभी। सिंगल ना मैंने उसका बीज ले लिया है। एक्चुअली एक साथ आप 2-4 रखोगे ना तो स्लिप हो जाएंगे, तो एक सिंगल बीज ले लिया है मैंने। अब इसको मैं तोड़ के आपको दिखाता हूँ, तब तक मैं अपने कैमरामैन को देता हूँ मोबाइल पकड़ने के लिए। ओ भाई ज़्यादा ज़ोर से टूट गया। ज़्यादा ज़ोर से टूटने की वजह से ना भाई देखो बादाम जो है ना वो पिचक गई है। इस पिचकी हुई बादाम को भी आप खा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मैं दूसरा लेके आता हूँ, बट एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे बढ़िया वाली बादाम निकाल के। रुक जाओ, इसको तो खा ही लेते हैं अपने, पूरा फैल गया, कोई बात नहीं। तो एक और बादाम ले आए हम, वैसे एक और एक्स्ट्रा रखिए, देखते हैं कोई क्लियर टूटेगी ना तब आपको दिखाएंगे भाई। ये फट गई, ये भी फट गई। तो भाई ये थोड़ा ना संभाल के करना पड़ेगा आपको। देखो जो टूट गए फट गए उसको जाने दो, देखते हैं कौन सा क्लियर टूटता है। एक्चुअली मैं तो कहता हूँ 1-2 दिन इसको ना सूखने के लिए रख दो बादाम को। जब सूख जाएगा ना, ये देखो फूट के कैमरे में लग गई है ऐसा। हाँ ये निकला है देखो इसमें से, ये इतना छोटा सा बादाम। अब इसको आप खा सकते हो, ये क्लियर निकला है एकदम। इसको आप 2-4 दिन रहने दोगे ना,
तो ये हो जाएगा बढ़िया से, एकदम सूख जाएगा। उसके बाद आप इसको करोगे तो मस्त निकलेगा बादाम। भाई ये आपने लीची खाई होंगी। आज ना ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने का मन हो रहा है, तो मैं इसलिए सब नाटक कर रहा हूँ। कल लीची भी आई थी घर में, तो भाई लीची खाई हमने। लीची खा के ना बचपन के दिन याद आ गए। और अगर आप लोगों ने ये चीज़ की है तो कमेंट करके बताना कि भाई हमने भी ये किया है घर में बचपन में। अभी भी करते हैं हम तो। पर लीची खाने के बाद जो उसके बीज है ना भाई, उसके बीज को हम फेंकते तो नहीं है, उसकी पहले हम खिलौना बनाते हैं, उसको खेलते हैं और बचपन का दिन याद करते हैं। तो लीची के बीज को हम जो पहले भाई जो करते थे ना, वो कुछ इस तरह से था। देखो, इसको पहले बीच में से काट लो, ठीक है। हालांकि कटा तो ठीक से नहीं है, लेकिन मैं इसको बराबर से काट देता हूँ। एकदम बैलेंस कटना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है ना, वो जो चीज़ हम करने जा रहे हैं ना भाई, वो होगा नहीं। बीच में से बढ़िया से काटो। और उसके बाद देखो, इसको हम जो खेलते थे भाई, ये रही हमारी माचिस की तिल्ली। इसको हम डालते हैं इसके बीच में, फिर घुमाते थे। ये हो गया हमारा लट्टू तैयार। देखो इस तरह से हो गया। और इसको फिर हम ऐसे ज़ोर से घुमाते थे और एक दूसरे के से टक्कर मारते थे। ये देखो क्या मस्त घूमता है। लेकिन हाल फिलहाल इसकी पहले डंडी छोटी कर देते हैं, क्योंकि डंडी लंबी होती है ना तो नहीं घूमेगा भाई ठीक से। अभी भी नहीं घूम रहा है। ये देखो मस्त घूम रहा है ना। ऐसे घुमा घुमा के हम एक दूसरे की ना टक्कर मारते थे। अभी तो इसका ये बीज क्या है ना, बैलेंस कटा नहीं है, इसीलिए। पुराने ज़माने का बेब्लेड गाइस। हाँ, ये पुराने ज़माने का बेब्लेड है। ये बीच में से बैलेंस अच्छी तरह कट जाएगा ना, तब ये अच्छा बनेगा। तो भाई ऐसा हम लोग करते हैं, अभी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये भी ऐसे ही है, कटा है। ठीक है, देखते हैं इसको ट्राई करके। भाई घूमता बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। ये देखो, ये मस्त घूम रहा है एकदम बढ़िया, फुल स्पीड में। तो ये घुमा घुमा के हम उस टाइम बेब्लेड का खेल खेलते थे। हमारे डॉक्टर साहब करण ने और ये तीनों बच्चों ने तो इस बेब्लेड का खर्चा इतना करवाया था अपने बचपन में कि पूछो मत। ये हमारा बेब्लेड था देखो। तो इस तरह से हम ये खेल खेलते थे। तो भाई लीची जब भी आती है ना घर में, तो ये चीज़ हम याद करते हैं और ऐसा खेल खेलते ज़रूर हैं। तो मैंने बोला एक बार इसको वीडियो बना देते हैं। तो भाई हम लोगों के सोफ़े का नया कवर बनवाने को दिए थे। मस्त देखो ये बन के आ गए। जितने भी चादर वादर पहले लपेट के रखे थे ना, सारे निकाल दिए आज। है ना, मस्त लग रहा है एकदम। डार्क और लाइट कलर मैच हो रहा है पूरा, मस्त एकदम। दूर से बढ़िया लगेगा। तो इसको देख के मेरा मन हो रहा है कि इसी के ऊपर बैठ के मस्त एकदम मैं जो भी बात करनी है करूं। आज इसी के ऊपर यहीं से बैठ के कुछ बातें करते हैं। आपको वैसे भी क्योंकि थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज के टॉपिक में मैं क्या बताने वाला हूं, तो यहीं से बैठ के बात करते हैं। भाई आपको ना आज के थंबनेल में पता तो चल ही गया है कि एक्चुअली काफ़ी लोग ना नए जुड़ते भी जा रहे हैं और काफ़ी पुराने भी लोग हैं। तो जो पुराने लोग हैं उनको तो शायद पता है, बट नए लोगों को पता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है। तो उनकी कंफर्मेशन के लिए, उनकी नॉलेज के लिए थोड़ा बताना ज़रूरी है। और मैं तो कहता हूँ कि जितने भी सारे लोगों को पता है नहीं पता है, सारे एक बार क्या है ना जान जाएंगे ना, तो सही रहेगा। ताकि उनको पता चलेगा कि भाई आप जो देख रहे हो तो उस चीज़ का मीनिंग क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, किसका चैनल देख रहे हो, वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। भाई मैं वॉक करके आया हूँ अभी, क्या मस्त पसीना आ रहा है भाई। धनाधन पसीना बह रहा है एकदम ताबड़तोड़। जिसको बोलते हैं ना लबालब पसीना बह रहा है, भर भर के सब जगह से। मतलब तौलिए से पहुँच रहा हूँ, उसके बाद भी हालत ख़राब है। तो भाई जो भी है HRK, यानी कि नज़दीक के लोगों को तो पता है, लेकिन HRK मतलब हमारे जो 3 अनमोल रतन हैं,
जो जिनको आप वीडियो में कभी कभी देखते रहते हो, जिसमें पायलट को तो सबसे ज़्यादा देखते हो आप, तो वो जो 3 लोग हैं उनके ऊपर चैनल का नाम रखा है हमने HRK। H मतलब हमारी जो मिस दुबई है, और R मतलब जो हमारा ये देखो डांस कर रहा है, इसको मैं दिखाता हूँ, ये भी आगे बैठेगा, ये गरबा कर रहा है। ये वीडियो नहीं बनाने देगा मेरे को ढंग से कभी भी। जब भी मैं वीडियो बनाना चालू करूँगा, इसका बीच में डांस करना महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना वीडियो पूरा नहीं होगा। तो फिर मेरे को कभी कभी लगता है कि ये मतलब अलग ग्रह का प्राणी है, पता नहीं कहाँ से आया है। क्यों? ये क्या है? ये क्या है? सुपर न्यू मून पता नहीं। तो जो भी है HRK मतलब H फॉर जो मिस दुबई है उसका नाम है हया, HAYA। आपको नाम दिख जाएगा यहाँ पे स्क्रीन पे, हया। फिर R यानी रुद्राक्ष, ये भैया जी बैठे हैं देखो, पायलट रुद्राक्ष R। और K यानी कि डॉक्टर करण, हम उसको कलन बोलते हैं, कलन प्यार से कलन बोलते हैं उसको। भाई डॉक्टर बोलना बहुत ज़रूरी है, खाली अगर करण बोल दिया ना हमने तो हमारी खैर नहीं है। डॉक्टर को डॉक्टर करण बोलना बहुत ज़रूरी है, उसको हम खाली करण बोलने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। एक बार हमने लिया था तो एक्सपीरियंस हमको अच्छा नहीं हुआ था, तब से हमने सोच लिया कि भाई देखो एक चीज़ है, डॉक्टर बनने में या एक डॉक्टर बनने में जो मेहनत करनी पड़ती है ना भाई, जो एफ़र्ट वो लोग करते हैं, वो एफ़र्ट उनकी इतनी गंदी वाली होती है, इतनी ख़राब वाली होती है ना भाई, कि वो हर एक के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। आपके और मेरे जैसे लोगों की तो बिल्कुल बस की बात नहीं है। उसने कर लिया भाई, तो उसकी मेहनत को ये सलाम है, उसकी एफ़र्ट्स को सलाम है कि भाई नीट में अच्छे नंबर लेके एडमिशन लेके सब कुछ, क्योंकि अदरवाइज़ हमारी औकात हैसियत तो थी नहीं भाई कि पैसे भर के उसको हम मेडिकल करवाते हैं या जो भी है। तो भाई डॉक्टर कलन को डॉक्टर कहने का जो जज्बा एफर्ट है वो उसने पूरा किया है। मोटा हो गया बेचारा, पढ़ के एक ही जगह बैठ के खा के पढ़ के उसके शरीर की हालत ऐसी हो गई है। डॉक्टर हालांकि बन गया है, लेकिन अब उसको अपनी बॉडी पे ध्यान देना पड़ेगा, तो इसलिए हम उसको सिर्फ कलन नहीं बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं डॉक्टर कलन। तो दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HRK, यानी कि हया, रुद्राक्ष एंड कलन। तो आज के बाद जब भी कभी दिमाग में आए HRK तो समझ जाना, जैसे शाहरुख खान का SRK है, मुझे नहीं मालूम उसका पूरा फॉर्म क्या है, बट हमारा ये है भाई एक और जबरदस्त बात HRK। बताऊं? हाँ बताओ। अपने घर के सबके नाम ना एक के नाम से आ जाते हैं, बताओ कैसे? कैसे? जैसे भा के नाम से चालू करें तो करण, ठीक है, तो लास्ट में N आया, N से नीलम, M आया, मैडम का नाम नीलम, M आया, आपका नाम मनिंदर, R आया मोक्ष। असली तो वही है ना? नहीं, मोक्ष। मोक्ष तो फिर नहीं बैठेगा। नहीं तो फिर मोक्ष ही बैठेगा, वो भी M से ही है। नहीं, पर मैं आगे जो बोल रहा हूँ वो नहीं बैठेगा। मनिंदर हाँ। से R से मेरा नाम, रुद्राक्ष H से दीदी का नाम, खत्म। अच्छा, ऐसा ही बनता है अपना। अब मोक्ष रख देंगे तो दीदी का नाम आ जाएगा और मैं रह जाऊंगा। कहाँ रह जाएगा? MOKSH आ गया, H आ गया, H से हया आ गया, मैं कहाँ से आऊँ? हे भगवान। भाई जो 90s के लोग हैं ना, तो जो 90s के लोग हैं, जो लोग मेरे को 90s से जानते हैं, वो लोग मेरा वही नाम जानते हैं। अदरवाइज़ 2000 से तो यही नाम चल रहा है जो आपने सुना अभी, तो वही नाम है। बाकी बस ये है कि ज़मीन जायदाद हमारे पुरखों की मिलकतों में हमारा नाम वही 90s वाला चल रहा है। अदरवाइज़ आज की तारीख में ये जो नया नाम है वही नाम से सब लोग जानते हैं, और मैं उसी नाम को रिलेट करता हूँ, और मेरे को भी वो पसंद भी है नाम, तो वही मैंने रखा हुआ है। इसलिए सारा मेरी आईडीज़ वगैरह जो भी हैं सारी उसी नाम से बनी हुई हैं। तो खैर बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन में मत आ जाना। तो जो भी है इसने रिवील किया है, इसने भी एक अच्छा दिमाग लगा के किया है कि भाई एक का नाम जब लेते हैं तो उसके लास्ट वाले अक्षर से दूसरे का नाम चालू होता है, फिर उसके लास्ट अक्षर से दूसरे का नाम, तो इसी तरह से पांचों का नाम आ जाता है।
और अब एक्चुअली ऐसा है ना कि हम लोग देखो उम्र के एज के हम इस पड़ाव पे हैं कि इस पड़ाव पे आके हम लोगों ने व्लॉगिंग शुरू करी है। लोग नॉर्मली इस एज पे आके मुझे नहीं लगता है, बहुत कम लोग होंगे जो व्लॉगिंग करते हैं इस एज में आके। बाकी हमारी तो ज़िंदगी में जब आया तब हमने शुरू किया, पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, हमें ना उसकी ABCD भी नहीं पता थी, लेकिन आ गया तो अब देख लिया, किसी को देखा सुनी में चीज़ें हो जाती हैं तो हमने भी शुरू कर दिया। अब हमारे दिमाग में वही रहता है कि यार इस एज में आके हमने अगर चालू किया है तो वो कब बड़ा होगा चैनल, कब आगे जाएगा, कब लोग उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, कब पहचान में आएगा वो चैनल, कब लोग हमें पहचानेंगे, वो सोच के ना थोड़ा एनर्जी अंदर से ना कभी कभी कम हो जाती है। फिर लगता है कि यार नहीं, एक बार चालू किया है, पकड़ा है तो भाई इसको पूरा तो करेंगे, चाहे भले समय कितना ही लगे, देखा जाएगा। हम अपनी तरफ से अपना एफर्ट करते रहेंगे, बाकी तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है भाई, जैसा भी है। तो यही था भाई आज के उसमें। और आपको छोटी छोटी चीज़ें जो आज सुबह मैंने बताई, वो लीची के वो सब चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई, अभी भी पड़ी हुई है। हम घुमाते हैं भाई उसको, खाने के बाद हम ऐसे ही करते हैं, बादाम उसको तोड़ते हैं, उसको बीज को, तब उसमें से निकाल के खाते हैं। तो ये सब ज़िंदगी में चीज़ें होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए भाई। बाकी जब घर में होते हैं तो घर का वीडियो बना लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं कि जिसमें लगना है, मतलब देखने वाले को लगना चाहिए कि नहीं यार ठीक था, ये चीज़ हमें पता नहीं थी तो पता चल गई। व्यूअर्स को सब चीज़ें मैक्सिमम पता होनी चाहिए। बस मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में कोई एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और हमेशा मस्ती रहा करो। लेट्स गो।